ये सब जो पंचायत में बैठे हुए दलाल हैं, जो अपने आप को प्रतिनिधि कहते हैं, उनका ये परिणाम है जो वो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। आपको मैं चैलेंज के साथ कह दूं, मित्रों, बिहार में जितने भी आवास सहायक हैं वो आज गर्दनीबाग धरना स्थल पे हैं, आवास कर्मी, और ये लोग गर्दनीबाग धरना स्थल में हैं। इनकी सैलरी की बात आ रही है कि सैलरी वेतनमान बढ़ाया जाए, परमानेंट किया जाए। बहुत सारी समस्याओं को लेकर ये बात करना चाह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं शशि शेखर यादव, प्रदेश अध्यक्ष सगासा संघर्ष समन्वय समिति। कौन जिला से हैं? मैं मधुबनी से हूँ। मधुबनी से। आखिर क्या क्या समस्या आ रही है? समस्या ही समस्या है सर, कितना गिनाऊं। हाँ। समस्याओं के बोझे तले तो हम लोग दबे हुए हैं पिछले 11 सालों से, उम्मीद पे, आशा पे, आज हम लोगों का अच्छा होगा, कल अच्छा हो जाएगा, इसी उम्मीद पे। तो समस्या गिनाने लगेंगे सर तो बहुत सारी समस्या है। प्रमुखता तौर पे मैं कह दूं, जो सरकार से हमारी सबसे बड़ी और प्रमुख जो हमारी समस्या है, उसका एक ही मांग है, वेतनमान। हमारे सर मानदेय सुरक्षित कर दें, हमारा भविष्य सुरक्षित कर दें, अस्थायीकरण कर दें, और हमको कुछ भी नहीं चाहिए सर। वेतन अभी कम मिल रहा है आप लोग? बहुत कम मिल रहा है सर। इस महंगाई के दौर में मैं आपको बता दूं, 13,000 रुपया वेतन होता है क्या? एक न्यूनतम जो एक मजदूरी दर है सरकार की, जो कि सरकार ही तय की है। 13,000 कितने दिनों से दी जा रही है? 2018 से 18 से 7 13,000 साल दी जा रही है। 13,000 ही दी जा रही है। कोई बढ़ाने की ये बात नहीं हो रही है। आप लोग जो बात कर रहे हैं अपने आश्वासन पे आश्वासन, डिपार्टमेंट के जो लोग अधिकारी हैं। हाँ, मैं आपको बता दूं, जो 2021 से हम लोगों का फाइल तैयार होके आपको मानवाधिकार आयोग से ऑलरेडी जवाब आया हुआ है, इन लोगों के लिए किया जाए। अशोक चौधरी कमेटी का रिपोर्ट बनके तैयार बैठा हुआ है सालों साल से, और पिछले 1.5 साल से हमारे विभाग ने हमारे मानदेय को सुरक्षित करके फाइल को दबा के रखा है। आप लोग के विभाग के मंत्री अभी कौन है? श्रवण कुमार जी हमारे। श्रवण कुमार जी क्या कह रहे हैं? आश्वासन मिलता है, जब भी जाता हूँ तो आश्वासन, ठीक है देख लेते हैं, काम करो, तुम लोग मन लगा के काम हो करो, जाएगा, देख लेंगे। काम मन लगा के काम हम लोग इतना कर रहे हैं, जो सरकार को प्रत्येक वर्ष अवार्ड मिल रहा है। अभी गोल्डन अवार्ड बिहार सरकार लेके आई है प्रधानमंत्री आवास योजना में। तो मंत्री जी भी घुमा रहे हैं आप लोग को? निश्चित रूप से घुमा रहे हैं। इसको घुमाना ही कहा जाएगा सर, जब आप आश्वासन पे आश्वासन देते आ रहे हैं, इसको घुमाना ही कहते हैं। कितने पूरे बिहार में हम लोग 6,000 आवास कर्मी हैं कुल। 6,000 आवास कर्मी है कुल हम लोग। तो 6,000 में सब लोग आज धरना दे रहे हैं सरकार के खिलाफ? निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ, अपनी मांगों के समर्थन में। अपने मांगों के समर्थन में जी। और देखा जाए तो इंदिरा आवास योजना की बात जब आती है तो बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जिनको अभी में भी नहीं मिला है। आप लोग उसमें सहयोग का काम करते हैं, बहुत सारी उसमें समस्याएं आती है। अभी तो हमने किया है ना सर। अभी मैं बता दूं, जो बिहार सरकार ने जो जातिगत सर्वे करवाया था, तो बिहार सरकार का आकलन था जो 1 करोड़ परिवार ऐसा है जिनको पक्के घर की आवश्यकता है। और मैं आपको बता दूं, मुझे अपने आवास कर्मी पे फक्र हो रहा है। एग्जैक्ट हमने 1 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे करके, वंचित परिवारों का सर्वे करके उनको सूची में शामिल करके दिया है। इतना एग्जैक्ट एनालिसिस आपको कहीं किसी डिपार्टमेंट में नहीं मिलेगा। ये जायज मांग है आपका, 13,000 सैलरी मिल रहा है और लंबे समय से तमाम कर्मी काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये आ रही है कि इंदिरा आवास योजना में गांव स्तर पे, जो जमीन स्तर पे जो लोगों की समस्याएं हैं, ये जो मिल रहा है उसको लेकर कोई कमी भी आ रही है? नहीं, हमारे हिसाब से जितने भी हम लोग कर्मी हैं, समय से, अगर सरकार समय से पैसा दे देती है, जो वित्तीय वर्ष का जो आवंटन होता है वो आवंटन दे देती है, तो हम लोगों का टाइमलाइन 90 दिनों का है। और 90 दिनों में अगर लाभुक के तरफ से सहयोग मिला, क्योंकि एक सहयोग राशि होती है, मैं आपको जानकारी दे दूं, जो ये एक सहयोग राशि होती है, कुछ पैसा लाभुक को अपनी तरफ से भी लगाना पड़ता है। तो अगर लाभुक हमारा तैयार हो जाता है तो हम लोग 90 दिन में आवास पूर्ण करवा देते हैं। क्या सरकार कहती है कि लाभुक की तरफ से लगाने के लिए पैसा? निश्चित रूप से ना। अगर मान लीजिए आज के इस दौर में आप 1,20,000 रुपया दे रहे हैं और 18,000 दे रहे हैं उनको आप मजदूरी के लिए नरेगा से, तो 1,38,000 में एक कमरा, एक किचन, बरामदा कहाँ से बन जाता है? सोचने वाली बात। तो सरकार कहती है ये सहयोग राशि है, आपको अपने तरफ से भी लगाना पड़ेगा। मैं आप लोग अगर ये इस बात को अच्छा लगा, आप लोग इस मुद्दा को उठाए, तो आपके माध्यम से मैं कहता हूँ, सरकार अगर सही मामले, हम लोग के लिए तो सूद ले ही नहीं रही है, अगर उन गरीब लोगों की भी सूद अगर सरकार सही में ले रही है, तो आज के इस दौर में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि कम से कम 5 लाख रुपया होना चाहिए, तभी गरीबों का घर बन पाएगा।
सवाल ये भी आ रहा है कि गांव घर में लोग अक्सर कह रहे हैं कि जो सहायक हैं उनको भी पैसा देना पड़ता है, तब जाके पैसा हम लोग को आता है। आपको बता दूं सर, ये सब जो पंचायत में बैठे हुए दलाल हैं, जो अपने आप को प्रतिनिधि कहते हैं, उनका ये परिणाम है जो वो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। आपको मैं चैलेंज के साथ कह दूं, बहुत सारे ऐसे पूरे बिहार में हमारे मुखिया प्रतिनिधि हैं, मुखिया जी हैं जो ईमानदार हैं, आज के डेट में भी हमारे प्रखंड में। उन प्रतिनिधि के पंचायत में आप जाकर प्रतिनिधि मुखिया जी, उनकी टीम, वहाँ पंचायत में बैठे हुए दलाल, वार्ड पार्षद, वार्ड सदस्य, जीते हुए भी हारे हुए भी, पूरा बिहार का ये हाल है। वो हमारी जनता को उनके बीच में बैठे हुए दलाल ही नोचते हैं और वो टिकट फाड़ते हैं हम लोगों पे, क्योंकि उनको तो फिर जनता देगी नहीं। तो वो कहते हैं जो सर बोले हैं पैसा देने के लिए, सर अगर पैसा बोलेंगे देने के लिए तो सर खुद भी आपसे मांग सकते हैं, लेकिन हमारी भोली भाली जनता उतना समझ नहीं पाती है। मुखिया जी का प्रेशर रहता है आप लोग पे? निश्चित रूप से अगर मुखिया जी का प्रेशर नहीं रहे तो मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, आवास सहायक की हिम्मत नहीं जो उस पंचायत से 1 रुपया उठा लेगा। अगर आप आवास सहायक को गलत समझते भी हैं तो अगर मुखिया जी सही रहे, मुखिया जी ईमानदार हो, मुखिया जी की नीयत गरीबों का घर बनाने का हो, तो उस पंचायत के आवास सहायक की हिम्मत नहीं है जो 1 रुपया किसी लाभुक से ले लेगा। मतलब ये आपने क्लियर कर दिया कि आखिर कहाँ समस्याएं फैल रही है। समस्या आपको पंचायत स्तर पे है, जनता के बीच में बैठे हुए जो अपने आप को जनता के रहनुमा प्रतिनिधि कहते हैं, एक्चुअल में जनता को नोचने वाले गिदर वही है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। देखिए आवास कर्मी है, ये सारे लोग करीब 2000 की संख्या में ये लोग यहाँ पे हैं और ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग का जो जमीन स्तर पे काम है उसको लेकर आवाज उठा रहे हैं, अपने हक की बात कर रहे हैं, सैलरी की बात कर रहे हैं, परमानेंट की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो ये जो इंदिरा आवास योजना के तहत जो गरीब लोगों को जो पैसा मिलता है उसमें नोचने का काम मुखिया जी करते हैं, उनके दलाल बैठे हुए लोग हैं। ये लोग जो है पूरे बिहार के अंदर में चल रहा है। ये कहीं ना कहीं ये धांधली कहा जाए। इस धांधली को देखते हुए सरकार का जो मंत्री और डिपार्टमेंट के अधिकारी है, चाहे बीडीओ हो कोई भी हो, इस पर में ध्यान भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि मुखिया जी है या उनके साथ में जो काम रहने वाले लोग हैं वही लोग प्रेशर भी डालते हैं सहायक कर्मी को और तमाम मुद्दे को लेकर के जो है भटकाते हैं। ऐसे में यदि सहायक कर्मी यहाँ पे पैसा लेता भी है तो प्रेशर में ये काम कर रहा है, ये उन्होंने साफ कहा। सही बात है कि नहीं? निश्चित रूप से। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के पूरा बिहार को जागरूक होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं सहायक कर्मी की जब बात आ रही है तो सहायक कर्मी सीधे खुद से ही नहीं गलती कर रहे हैं, उनको गलती करवाया जा रहा है, ये भी बात निकल के आ रही है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं? इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करते जाइए, आपकी क्या राय है? बहुत बहुत धन्यवाद।